हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो थ्योरीज ऑफ रियलिटी सीरीज़ का ये थर्ड लेक्चर है जिसमें हम थर्ड थ्योरीज ऑफ रियलिटी देखेंगे। फर्स्ट हमने रियलिज्म देखा था, देन हमने आइडियलिज्म देखा और आज जो हम देखेंगे दैट इज़ मटेरियलिज्म्स। तो मटेरियलिज्म में अगर हम इसको देखें तो जो वर्ड मटेरियलिज्म है ये जो आता है मैटर से, तो मतलब जो मटेरियलिस्टिक थिंकर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, जो मटेरियलिज्म के सपोर्टर्स हैं, तो उनका ये मानना है कि जो अल्टीमेट रियलिटी है वो मटेरियल है। तो जब हम मटेरियल बोलते हैं, मैटर बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिजिकल है। जो रियलिटी है वो फिजिकल है, जो रियलिटी है वो कॉन्क्रीट है, उसका कॉन्क्रीट एग्जिस्टेंस है, आप उसको परसीव कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस तरह से ये बात करते हैं। तो मतलब कि जो नॉन फिजिकल एंटिटीज़ हैं, नॉन मटेरियल एंटिटीज़ हैं, ये पहले तो उनके एग्जिस्टेंस को मानेंगे नहीं। अगर बाय चांस मानते हैं तो ये बताएंगे कि उसका एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। उसका जो एग्जिस्टेंस है वो मटेरियल पे ही डिपेंड करेगा, मैटर पे ही डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि जो प्राइमरी स्टफ है, जो फंडामेंटल स्टफ है, आउट ऑफ विच दिस होल फिनोमिनल वर्ल्ड केम इनटू बीइंग, केम इनटू एग्जिस्टेंस, इज मैटर, नॉट समथिंग स्पिरिचुअल, समथिंग सबटल। रियलिटी इज कंक्रीट अकॉर्डिंग टू मटेरियलिस्ट। तो जैसे हम थ्योरी ऑफ रियलिटी की बात कर रहे हैं, दैट्स अ फिलोसफिकल थ्योरी। तो नेचुरल ये ऐसा रहेगा कि एक ऑर्डिनरी पर्सन्स और एक फिलोसोफर दोनों में डिफरेंस होता है। तो जो मटेरियलिस्टिक फिलोसफर्स हैं वो वर्ल्ड को मटेरियल तो देखते हैं बट एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह नहीं। एग्जाम्पल, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम देख रहे हैं, जो फिनोमिनल वर्ल्ड हमारे सराउंडिंग में है, ये इसका जो नेचर है ये कंपोजिट है। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसका नेचर कैसा होता है? कंपोजिट। मतलब आप कोई किसी भी चीज़ को ले लो, आप उस चीज़ को पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो और जहाँ डिवीज़न होगी आप उसको रियल नहीं मानेंगे। तो मतलब क्या हुआ, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम, चेयर ले ली, टेबल ले लिया, चौक का पीस ले लिया, उसको ब्रेक करते चलिए, तब तक ब्रेक करिए जब तक सबसे छोटा मिन्यूट पार्ट ना मिल जाए जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर पाए, और दैट इज़ आटम्स। और मटेरियलिज्म में आटम्स को फंडामेंटल यूनिट ऑफ रियलिटी बोला जाता है कि जो आटम्स हैं दे आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ रियलिटी। तो जब भी एक फिलोसोफर इस पोजीशन पे आ जाता है, जब वो मैटर को रियल मान लेता है, मैटर को प्राइमरी मान लेता है, मैटर को फंडामेंटल मान लेता है, तो उसी टाइम आइडियलिज्म का रियलिस्ट बोल सकते हैं हम इनको। जो मटेरियलिस्ट होते हैं उनको रियलिस्ट भी बोला जाता है, मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। बट जब आप एक टाइम मटेरियलिज्म को एक्सेप्ट कर लेते हो तो जो आइडियलिस्टिक फिलॉसफी है, जैसे सोल, गॉड, जब कोई नॉन मटेरियल एंटिटी, सबटल एंटिटी, उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। इवन स्पिरिचुअलिटी की बात करें, अगर मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिटी एक साथ नहीं चल सकते, कि मतलब जो मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी है उसमें स्पिरिचुअलिटी नहीं हो सकती। तब भी मतलब अगर जब अब मटेरियलिज्म मतलब दो टाइप के हैं, एक ऑर्डिनरी मटेरियलिज्म और एक फिलोसफिकल मटेरियलिज्म। फिलोसफिकल मटेरियलिज्म में तो हम थ्योरी ऑफ रियलिटी की बात कर रहे हैं, बट जब हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बात करते हैं मटेरियलिस्ट, तो मटेरियलिस्ट हम किसको बोलते हैं? कोई भी वो इंसान जो बाइन, मनी, वुमेन, जिसकी यही दुनिया, बस बाइन, वुमेन, मनी एटसेट्रा, मतलब लग्जरी लाइफ जीनी है बस। जैसे अगर हम बात करें कि इनका जो स्लोगन है, वो स्लोगन ही क्या मटेरियलिज्म का? ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ, पियो और ऐश करो, ये इनका स्लोगन है, थीम मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी का, कि खाओ, पियो और ऐश करो। अगर हम थोड़ा और डिटेल में देखें, इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर देखें, तो जो इंडियन फिलॉसफी का स्कूल है एक चारबाग, वहाँ पे तो सीधा बोला गया डेथ मीन्स लिबरेशन। कोई स्पिरिचुअल गोल है ही नहीं लाइफ का। There is no heaven, there is no hell, there is no God, there is no soul. There are only four atoms: earth, water, fire and air, and everything comes out of it. Everything that we perceive, that we see in this universe, in this world, is the composition of four atoms. That is materialism. तो हम शुरू करते हैं यहाँ से इसको इंट्रोडक्शन से। In common use, the word materialist refers to a person for whom collecting material goods is an important priority, or who primarily pursues wealth and luxury.
पैसे के पीछे पड़ा हुआ है, मौज मस्ती के पीछे पड़ा हुआ है, उसको लूज सेंस में क्या बोला जाता है, ऑर्डिनरी सेंस में मटेरियलिस्ट। फिलोसफिकली स्पीकिंग हाउएवर मटेरियलिज्म इज ए मेटाफिजिकल डॉक्ट्राइन्स। तो मतलब जब फिलोसफिकली हम बात करते हैं तो मटेरियलिज्म जो है इट्स अ थ्योरी ऑफ रियलिटी। जैसे हमने थ्योरीज ऑफ आइडियलिज्म पढ़ा, रियलिज्म पढ़ा, उसकी तरह मटेरियलिज्म भी क्या है, थ्योरी ऑफ रियलिटी है जो स्टडी करती है एग्जिस्टेंस की, बीइंग की, रियल की। तो मटेरियलिस्ट के अकॉर्डिंग रियल क्या है, मैटर। इट इज द आइडिया दैट एवरीथिंग इज आइदर मेड ओनली ऑफ मैटर और इज अल्टीमेटली डिपेंडेंट अपॉन मैटर फॉर इट्स एग्जिस्टेंस एंड नेचर। जहाँ तो सारी चीज़ें मटेरियल हैं, अगर कोई नॉन मटेरियल है भी तो उसका एग्जिस्टेंस भी किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे। मटेरियलिस्ट डिसएग्री ऑन द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ मैटर बट generally accept that something is material if it has physical properties, size, shape, color, electrical charges, spatial and temporal locations। कि अगर कोई चीज़ स्पेस और टाइम में एग्जिस्ट करती है, कलर है, शेप है, साइज़ है, तो उसको मटेरियल माना जाएगा। ऐसे जो पर्टिकुलर जब मैटर को डिफाइन करने की बात आती है तो बहुत सारे यहाँ पे मतलब डिफरेंट ओपिनियंस हैं फिलोसफर्स के। क्योंकि अगर डेप्थ में जाके हम स्टडी करें तो आटम्स भी इम्परसेप्टेबल होते हैं, आटम परसीव नहीं होते हैं। क्योंकि जब सिंगल आटम इम्परसेप्टेबल है, जब मोर देन 2 और 3 आटम यूनाइट होते हैं तो वो एक मिनिमम परसेप्टेबल ऑब्जेक्ट होता है। जैसे इंडियन फिलोसफी की बात करें तो नया स्कूल क्या बोलता है कि जो मिनिमम परसेप्टेबल ऑब्जेक्ट है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 6 आटम्स, त्रियांकु बोला जाता है उसको। 2 को यूनिट होगा तो वो 3 यूनिट बनेंगे, तो वो जब ज्वाइन होते हैं तो एक सबसे छोटी माइन्यूट चीज़, तो मतलब उस लेवल पे जाके यहाँ ओपिनियन अलग हो जाते हैं। बट अगर ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बात की जाए, कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस और टाइम में एग्जिस्ट करती है, जिसका शेप हो, साइज हो, कलर हो, उसको मटेरियल माना जाता है। ए मटेरियलिस्ट देयरफॉर बिलीव्स दैट मैटर इज द ओनली और फंडामेंटल रियलिटी एंड दैट all beings and processes and phenomena can be explained as manifestations or result of matter। कि जो फंडामेंटल यूनिट है रियलिटी का वो मटेरियल है, और जितने भी मैनिफेस्टेशंस मतलब जितने भी जो ये जो फिनोमिनल वर्ल्ड है, जो डाइवर्सिटी है, इट एवरीथिंग्स कम्स आउट ऑफ मैटर। इट इज़ पॉसिबल फॉर ए फिलोसफी टू बी मटेरियलिस्टिक and still accord spirit a secondary or dependent place, but most form of materialisms tend to reject the existence of spirit or anything non-physical। ये पॉसिबल है कि कोई फिलॉसफी जो है वो मटेरियलिस्टिक हो और वो नॉन मटेरियल चीज़ों को भी माने। जैसे हम अगर फिलोसफर्स की बात करते हैं, इंडियन फिलोसफर की, चारवाक, तो वो माइंड के एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं कर पाए। अब जो माइंड है वो सब्टल चीज़ है, माइंड नॉन फिजिकल है। तो बोला क्या गया वहाँ पे कि माइंड बेशक है बट उसका एग्जिस्टेंस भी मैटर पे डिपेंड करता है। माइंड कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो पॉइंट ये है यहाँ पे कि जो मटेरियलिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग जो रियलिटी है वो मटेरियल ही है, बट अगर कोई नॉन मटेरियल चीज़ है उसका एग्जिस्टेंस मैटर पे ही डिपेंड करेगा, वो अपने आप में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। With the triumph of science in the 19th and 20th century, especially Charles Darwin work on evolutions and advances in atomic theory, neuroscience and computer technology, a majority of philosophers today would probably identify themselves as materialists of one kind or another। तो मतलब अगर हम जो मॉडर्नाइजेशंस है इससे पहले चले जाएं, देयर इज साइन ऑफ स्पिरिचुअलिटी होता था। लोगों का भगवान पे मतलब ब्लाइंड फेथ जो है, ब्लाइंड बिलीफ जो है कि भगवान की ही सब देन है, जो भी हो रहा है दुनिया में सब भगवान की देन है। बट आज वो टाइम नहीं है। अर्थ के आए तो उसके साइंटिफिक कॉज हैं, टेक्निकल फॉल्ट होता है, मतलब ड्यू टू टेक्टोनिक प्लेट्स जो अर्थ क्रस्ट में हैं, उनकी वजह से क्या आता है, अर्थक्वेक, साइक्लोन्स,
एक्सेस ऑफ रेनफॉल, ड्रॉट, बर्थ, डेथ, जितने भी साइंटिफिक फिनोमिना हैं ये, इन सब का मतलब साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन पॉसिबल है, जितने भी फिनोमिना है, बर्थ, डेथ, अर्थक्वेक, साइक्लोन्स, ड्रॉट। बट एक टाइम पे इन सब चीज़ों को भगवान से, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ के देखा जाता था कि बर्थ किसकी वजह से होता है, भगवान की वजह से नहीं, इट्स एवरीथिंग इज बायोलॉजिकल। आप एक एक सेल, एक एक मतलब स्टेप को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बर्थ कैसे होता है और डेथ कैसे होती है, साइक्लोन्स कैसे आते हैं। तो मतलब जो ये साइंटिफिक मूवमेंट आई, जो टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुई, उसका भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है कि जो मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी है ये रैपिडली ग्रो कर रही है। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। तो फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियलिज्म। तो अब हम देखेंगे कि जो मटेरियलिज्म है इसके चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं। तो शुरू करेंगे फर्स्ट वन से, दैट इज बिलीफ इन मटेरियल कॉजेस। तो कॉज का मतलब क्या होता है, कारण। तो बिलीफ इन मटेरियल कॉज मतलब क्या हुआ यहाँ पे, पॉइंट क्या है यहाँ पे कि कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट कर रही है, जो हो रही है, उसका जो रूट कॉज है वो क्या है, मटेरियल है। वो क्यों? क्योंकि जो मटेरियलिस्टिक फिलोसफर्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो फंडामेंटल स्टफ है, जो प्राइमरी स्टफ है वो मैटर है। तो नेचुरली अगर जो प्राइमरी स्टफ मैटर है, फंडामेंटल स्टफ मैटर है, अगर तो कोई भी अगर कुछ भी ऐसी हैपनिंग होती है तो उसका कॉज भी क्या रहेगा, मटेरियल ही रहेगा, स्पिरिचुअल कॉज नहीं हो सकता। बिकॉज मटेरियलिस्ट ओनली एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस और प्राइमेसी ऑफ मटेरियल थिंग्स, they also accept the existence or primacy of material explanations for events. Birth, death, सब का कारण क्या है, material. Whatever happens in the world, it must be explained or explainable by reference to matter. कोई भी बात कर दो, कोई भी रूट कॉज मटेरियल ही रहेगा, मेन कारण मटेरियल ही रहेगा, कोई स्पिरिचुअल कॉज नहीं होगा। देयर इज नो नीड ऑफ गॉड टू एक्सप्लेन एनीथिंग। हर एक चीज का रूट कॉज क्या है, मटेरियल। द सेकंड वन इज मैटर इज सुपीरियर टू माइंड। अगर हम आइडियलिज्म में देखें तो वहां पे जो माइंड था वो मैटर से सुपीरियर था। क्यों? क्योंकि जो वर्ल्ड है वो आइडियलिस्टिक है, आइडियाज़ ज़्यादा रियल होते हैं एज कम्पेयर टू मैटर्स। और वहाँ पे जो आइडियाज़ है उनका एग्जिस्टेंस जो है वो माइंड पे डिपेंड करता है। अगर माइंड नहीं होगा तो आइडिया भी नहीं होगा, और अगर आइडिया नहीं होगा तो वो चीज़, कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी। बट जो ये मटेरियलिस्टिक थिंकर्स हैं इनका क्या कहना है कि जो माइंड है वो सेकेंडरी है, जो प्राइमरी स्टफ क्या है, मैटर। तो माइंड बाद में आता है, पहले बॉडी आती है, पहले बर्थ होगा, देन बॉडी की फॉर्मेशन होगी, देन माइंड की फॉर्मेशन होगी। तो मतलब जो माइंड का एग्जिस्टेंस है वो बॉडी पे डिपेंड करता है। दैट इज वाई दे क्लेम मैटर इज सुपीरियर टू माइंड। क्यों? क्योंकि जो माइंड का एग्जिस्टेंस है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। माइंड हवा में नहीं आ सकता, माइंड हमेशा बॉडी में आएगा, और बॉडी मटेरियल है। द मटेरियलिस्ट बिलीव दैट मेंटल प्रोसेसेस आर manifestations of material forces and mind is also a refined form of matter. Both are governed by the same mechanical laws. However, in contrast to idealisms, materialism concedes the primacy of matter and not consciousness, mind, which means that matter exists before consciousness and that matter create and determine consciousness and not vice versa. तो मतलब मैटर की वजह से कॉन्शियसनेस आती है, कॉन्शियसनेस की वजह से मैटर नहीं आता है। तो इसलिए जो मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी है जो माइंड को सेकेंडरी मानती है और मैटर को प्राइमरी, इसलिए मैटर को सुपीरियर माना जाता है एज कम्पेयर टू माइंड। तो मतलब इनके अकॉर्डिंग जो माइंड है इट इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ मैटर, क्यों? उसका एग्जिस्टेंस डिपेंडेंट होगा मैटर पे। तो थर्ड वन इज मटेरियल एंड मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ रियलिटी।
मटेरियल एंड मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ रियलिटी। मटेरियल तो आपको क्लियर हो गया कि जब मैटर को प्राइमरी मानते हैं, और ये जो क्या मानते हैं जो मटेरियलिस्टिक फिलोसफर्स हैं कि जो वर्ल्ड है इट इज़ लाइक ए ह्यूज मशीन, बॉडी इज आल्सो लाइक ए मशीन। जो वर्ल्ड है इट इज़ वर्किंग ऑन मैकेनिकल प्रिंसिपल्स, बिल्कुल एक मशीन की तरह काम कर रहा है। जैसे मशीन में कोई भी मतलब फॉल्ट आ जाता है तो क्या करेगा वो, जहाँ तो काम करना बंद कर देगी, अगर काम करेगी भी तो गलत करेगी। सेम वे में हमारे साथ होता है, हमारे लीवर में इन्फेक्शन हो जाए, हार्ट में इन्फेक्शन हो जाए, लंग्स में इन्फेक्शन हो जाए, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाए, क्या होगा उसका इम्पैक्ट पूरी बॉडी पे दिखता है। सेम वे में जो अर्थ प्लैनेट है, यूनिवर्स है, यहाँ पे भी ऐसा होता है। डिफॉरेस्टेशन कर दो, प्लांट काट दो, बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ेगा। अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ करो कुछ, जैसे न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, उससे टेक्टोनिक प्लेट्स में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो प्रॉब्लम क्या है कि जो भी मतलब प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं डे टू डे लाइफ में, उनका सबका नेचर क्या है, मैकेनिकल है। तो मतलब ये जो वर्ल्ड की बात करें, यूनिवर्स की बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात करें, हर एक चीज़ जो है वो एक मशीन की तरह है और वो मैकेनिकल प्रिंसिपल्स पे काम कर रही है। देयर इज़ नो नीड ऑफ गॉड, देयर इज़ नो नीड ऑफ स्पिरिचुअलिटी कि हम चीज़ों को एक्सप्लेन करें कि मेरा बर्थ कैसे हुआ, बायोलॉजिकल है, यूनिवर्स कैसे बना, साइंटिफिक है, मैकेनिकल है, सारा बिग बैंग हुआ। तो क्या बोलते हैं साइंटिस्ट कि यूनिवर्स की बिगनिंग कहाँ हुई थी, बिग बैंग से। बिगनिंग नहीं हुई है। जो लेटेस्ट रिसर्च है साइंसेस में वो ये बता रही है कि बिग बैंग जो थी वो शायद जो प्रीवियस यूनिवर्स था उसका एंड था। तो देयर इज नो नीड ऑफ गॉड टू एक्सप्लेन डिफरेंट फिनोमिना। बेशक जितनी कॉम्प्लेक्स है, बर्थ, डेथ, साइक्लोन्स, अर्थक्वेक, एक्सेस ऑफ रेनफॉल, ड्रॉट, कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, बट देयर इज नो नीड ऑफ गॉड टू एक्सप्लेन ऑल दीज, बिकॉज जो हमारी साइंस है, मॉडर्न साइंस, वो इन सब चीज़ों को साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर पा रही है। तो जो रियलिटी है, जो फिनोमिनल वर्ल्ड है, इसको हम एक साइंटिफिक वे में समझ सकते हैं। सो मटेरियलिज्म एज ए फिलोसफी इज हेल्ड by those who maintain that existence is explainable solely in material terms with no accounting of spirit or consciousness. Individuals who hold to this view see the universe as a huge device held together by piece of matter functioning according to naturalistic law. The materialists all see the world as consisting entirely of hard, massy material objects, that is atoms, which are imperceptibly small. दिखते नहीं है, छोटे होते हैं बहुत. In addition to atoms, there is empty space, which allows for the movement of these atoms. तो मतलब क्या माना जाता था कि टोटल 5 टाइप्स के एटम्स होते हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। फिफ्थ जो ईथर, आकाश, जिसको एम्प्टी स्पेस बोलते हैं हम। तो क्या बोला जाता है कि जो फिजिकल ऑब्जेक्ट हैं दे आर कंपोज ऑफ 4 एलिमेंट्स, और जो फिफ्थ एलिमेंट है एम्प्टी स्पेस, इट इज़ अ कॉज ऑफ मोशन। मतलब जो मूवमेंट होती है ना, अब क्रिएशन तब तक नहीं होगी, डिस्ट्रक्शन तब तक नहीं होगी जब तक मूवमेंट नहीं होगी, और जो मूवमेंट नहीं होगी तो कोई भी चीज़ का बर्थ नहीं होगा, डेथ नहीं होगा। तो मतलब जो मूवमेंट इज कॉज्ड बाय द फिफ्थ एलिमेंट। तो भगवान की जरूरत कहाँ रही फिर, खत्म। In addition to atoms, there is empty space which allows for the movement of these atoms. These objects interact in the empty space by external forces and possibly also by gravitational attractions to give rise to the natural world. Since materialism denies the concept of divine creation, it relies on the theory of abolitions to explain itself, making belief in materialism and abolitions interdependent. The next point is materialism and determinisms. तो जो मटेरियलिस्टिक होगा वो डिटर्मिनिस्टिक भी होगा। अब जो डिटर्मिनिज्म्स है ये किसका अपोजिट है, फ्री विल का। तो फ्रीडम ऑफ विल क्या बोलती है कि हमारे पास चॉइस है, हम चूज कर सकते हैं कि हमारे साथ क्या होगा। हमारे अंदर इतनी पावर है कि हम डिसाइड कर सकते हैं हमने क्या करना है।
कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने लेक्चर सुनना है कि नहीं सुनना है, ये आपकी चॉइस है, ये फ्रीडम ऑफ विल बोलेगी कि आपने चूज़ किया तो आप सुन रहे हो, कुछ ने चूज़ किया नहीं सुन रहे हैं। बट डिटर्मिनिज्म क्या बोलता है कि ये आपके हाथ में नहीं है चूज़ करना। अगर आप सुन रहे हो ये ऑलरेडी प्री प्लान्ड है, और अगर आप नहीं सुन रहे हो ये भी ऑलरेडी प्री प्लान्ड है। मतलब ये आपके कंट्रोल में नहीं है चीज़ें, वही मैकेनिकल प्रिंसिपल्स, मशीन की तरह काम कर रहे हो आप बस। तो अगर ऐसा है मशीन की तरह हो तो वो डिटर्मिनिस्टिक होगा। तो जो मटेरियलिज्म है ये मानता है कि जो फिलॉसफी है, जो आइडियोलॉजी है हमारी, वो डिटर्मिनिस्टिक है। डिटर्मिनिज्म इन फिलॉसफी, a theory that all events are completely determined by previously existing causes, because materialists only accept the existence or primacy of material things. They also only accept the existence or primacy of material explanations for events. Whatever happens in the world, it must be explained and explainable by reference to matter. Materialism thus tend towards determinisms, because there are material cause for every event, then every event follow necessarily from its cause. तो इस तरह से क्या हो जाता है, कोई भी चीज़ आउट ऑफ नथिंग से नहीं आ सकती। जैसे मतलब हम बात करें क्रिश्चियनिटी की, तो क्रिश्चियनिटी में क्या बोला जाता है, गॉड क्रिएट दिस वर्ल्ड आउट ऑफ नथिंग, मतलब देयर इज नो एटम्स, भगवान ने क्रिएट किया जीरो से यूनिवर्स को। बट अगर इंडियन फिलॉसफी की बात करते हैं हम, जैसे न्याय स्कूल पर्टिकुलरली बोलते हैं गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड आउट ऑफ एटम्स, एटम्स आर इटर्नल, एटम्स आर द मटेरियल कॉज ऑफ द यूनिवर्स एंड गॉड इज द एफिशिएंट कॉज ऑफ द यूनिवर्स। तो मतलब गॉड बिल्कुल, इंडियन फिलॉसफी में गॉड को कैसा दिखाया गया, एक मिस्त्री की तरह, मैसून, मटेरियल पड़ा हुआ था, भगवान ने मटेरियल का यूटिलाइज किया बस। बट क्रिश्चियनिटी में ऐसा नहीं है, वहाँ पे क्या है, गॉड क्रिएट दिस वर्ल्ड आउट ऑफ नथिंग, शून्य से तैयार किया भगवान ने। तो मतलब हमारी जो इंडियन फिलॉसफी है वो भी एक एंगल से डिटर्मिनिस्टिक है, कि आप मान रहे हो कि जो इवेंट्स हैं उनके प्री एग्जिस्टिंग कॉज होते हैं, कोई भी चीज़ अपने आप से नहीं, हवा से नहीं आती है। दैट इज मटेरियलिज्म एंड डिटर्मिनिज्म। एंड द लास्ट वन इज रिलेशनशिप विद द साइंसेस। इन ऑल द थ्योरीज ऑफ रियलिटी, हमने 3 थ्योरीज देखी, मटेरियलिज्म, आइडियलिज्म देखा, रियलिज्म देखा और मटेरियलिज्म देखा। और इन तीनों थ्योरीज में जो सबसे क्लोज एक्सप्लेनेशन है साइंस के, वो है मटेरियलिज्म। मतलब जो मटेरियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन है यूनिवर्स की, रियलिटी की, इट इज़ वेरी क्लोज टू द साइंसेस। कोई भी साइंस, पॉजिटिव साइंस कोई भी ले लो, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जिस तरह से ये यूनिवर्स को देखते हैं, जिस यूनिवर्स को एज ए फिजिकल एंटिटी देखते हैं, फिनोमेना को फिजिकल एंटिटी देखते हैं, इन द सिमिलर मैनर्स जो मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी है वो भी यूनिवर्स को बिल्कुल मैकेनिकल वे में देख रही है। इसलिए मतलब जो मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी है, इट हैज़ वेरी क्लोज कनेक्शन विद द पॉजिटिव साइंसेस। Materialism is closely associated and aligned with the natural sciences. Natural positive same रहेगा. Modern sciences involves the study of the material world around us, learning about material events and theorizing about their natural causes. Scientists are materialists in that they only study the material world, although they may personally believe in non-material entities. दैट इज रिलेशनशिप विद द साइंसेस। तो मतलब फिलॉसफी में जो सबसे क्लोज फिलॉसफी है साइंसेस के, वो मटेरियलिज्म है। जैसे फिजिक्स बात करती है, बिल्कुल मटेरियलिज्म भी बिल्कुल फिजिक्स की तरह बात करता है, दैट इज मटेरियलिज्म्स। तो इसी लेक्चर के साथ हमारे जो 3 थ्योरीज थी, रियलिज्म, आइडियलिज्म और मटेरियलिज्म, कवर होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।